मालिक सरकार, हर मुख में जयकारा हो, हर घर झंडा लगवा दो, हर दिल में हिंदुत्व रहे, हर हाथों में भगवा दो। हमें करूँ धर्म की बात, सनातन की बात करूँ, दिल की बात करूँ, मन की बात, जैसे लंका खाकर वैसे तुम भी राख हो जाओगे। अगर बीच में आओगे ब्राह्मण की बात, हरिजन की बात, मेघनाद जैसे लक्ष्मण के हाथ मरा वैसे ही मर जाओगे अगर हमसे टकराओगे। है अपने भाषा के लिए ही लड़ना है तो अपने भाषा के लिए लड़ेंगे। तो मैंने खोटा में भी ट्राई किया है, वो बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा। बाकी ये 4 लाइन बोलूंगा कि ब्रांड बोले तो जय राम बोले, ब्रह्मांड बोले तो जय राम बोले, सूरज चांद बोले तो जय राम बोले, झारखंडी अब दादा को भगवान बोले। क्या मशहूर रैपर अभी हमारे साथ है और झारखंड के शख्स हैं, झारखंड की शख्सियत है। रैपर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन झारखंड की गलियों से एक बेटा निकलने का प्रयास किया है और वो सूरज टाइलोन है। सबसे पहले सूरज जी बहुत स्वागत है आपका। जोहार भैया, जोहार झारखंड, जोहार सारे लोगों को। आपका एक मशहूर रैपिंग भगवान श्री राम के ऊपर जो है सो बहुत पसंद आया, भले चला न चला वो आपका अलग की बात है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया, दिल की करीब है। तो मैं उस रैपिंग को मैं थोड़ा सा सुनना चाहूंगा जो आपने गाया है और उसी से दर्शकों को शुरुआत करते हैं। तो वो लाइंस कुछ ऐसी है। हूँ सनातन में धर्म का, बस सोचूं अपने कर्म का, मैं पूजूं अपने राम को, जला दूं सबकी लंका, सजा दो घर बार, सजा दो दरबार, आ रहे हैं मेरे राम मेरे मालिक सरकार, हर मुख में जयकारा हो, हर घर झंडा लगवा दो, हर दिल में हिंदुत्व रहे, हर हाथों में भगवा दो। हमें करूँ धर्म की बात, सनातन की बात करूँ, दिल की बात करूँ, मन की बात, जैसे लंका खाकर वैसे तुम भी राख हो जाओगे अगर बीच में आओगे ब्राह्मण की बात, हरिजन की बात, मेघनाद जैसे लक्ष्मण के हाथ मरा वैसे ही मर जाओगे अगर हमसे टकराओगे। हाँ, जय श्री राम। आप भी खुश हैं भगवान राम के आने का? क्या बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से सनातनी है, जन्म ही आप सनातनी हैं, लेकिन केंद्र में राम राम और यहाँ जय राम और उसके सभाओं में आप दिखते हैं, कैसे इस चीज को डिफाइन करेंगे? अब इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर आप गौर करें तो आपके क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं आ रहा है। ये मेरा पर्सनल चॉइस है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा, लेकिन वो मैं जन्म ही, मेरा जन्मभूमि भारत है, हिंदू धर्म है, सनातनी हूं मैं, तो मैं तो अपने राम को पूजूंगा ही ना। सर्वप्रथम माता पिता बाप वही है हमारे। अच्छा। उनके ही वंशज है हम लोग। कितना बजट खर्चा हुआ था इस गाने का शूट करने? बजट का मान के चलिए 16-17 हजार चला गया था। और आया कितना? दिल से बताइएगा। मेरे को लगता है कि 240 रुपए मात्र। और एक जगह मैंने परफॉर्म किया था तो वहां से 1001 रुपए आए थे। मतलब कलाकार होने के नाते 240 और 1000 कितना गया? 1240 रुपए में आप खुश हैं? अभी मैं क्या ही बोलूं। अभी मैं आपकी कुछ देख रहा था, आप कुछ पूछ रहे थे प्रेम नायक जी से, तो मैं चाहूंगा कि आप वही सारे क्वेश्चन एक बार मुझसे तो पूछे और मैं उसको आंसर करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि एक आर्टिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू भी दर्शक के सामने रखा जाए। जो लोग देख रहे हैं, जो अभी बीच में मुद्दा हो गया था सूरज कुंड वाला, हालांकि मुझे वहां पे बुलाया गया था, मैं भी वहां पे बुक्ड था, लेकिन बहुत ही अजीब स्थिति थी कि लोग बड़े आर्टिस्ट को बहुत बड़े पैमाने पे पैसे देने को तैयार हो जाते हैं और हम लोग को बोलते हैं कि आ जाओ, आपका रहने खाने और आने जाने का कर देंगे। तो मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं है। तो आप झारखंडी के लिए मतलब नहीं जीते हैं क्या? आपने कहा कि अभी प्रेम नायक जिससे हम सवाल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ के कलाकार फ्री में आ जाते हैं, फ्री में चल जाते हैं, तो मतलब आप लोग को फ्री में क्यों और दूसरों को पेमेंट करके क्यों? आप ही लोग ने कह रहे हैं कि हम लोग फ्री में काम करते हैं। जी, क्रांति, ठीक है, ये हो गया क्रांति, आंदोलन, ये हम लोग लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, पर हमें साथ ही साथ अपना घर भी चलाना है। मेरा रोजगार रोटी भी तो यही है। अगर मैं उनके लिए भी, जो सूरज कुंड में हो रहा है, उनका क्या है? उनका भी कोई स्वार्थ है। तो जब वो मेरे द्वारा पैसे बना रहे हैं या कुछ भी उनको फायदा हो रहा है, तो उससे अगर मैं छोटा सा हिस्सा ले लूं अपना, तो क्या गलत है? मुझे भी मेरा घर चलाना है, मुझे भी पैसे चाहिए, अब मैं क्यों ना लूं? यहाँ पे आपको जहां तक जेबी केसेस की बात है, आप जेबी केसेस का देखें ना, हर बंदा अपने खर्चे पे आया है। किसे बुलाया गया है? किसे भी नहीं। लोग अपने खर्चे पे आते हैं, जुड़ते हैं, इवन जो भी होता है चंदे के पैसे से काम होता है। अगर मैं अभी यहाँ पैसा मांगू तो मुझे पाप लिखेगा ना। ये क्रांति है सर, वो धंधा है, वो काम है, हमारा रोजगार है, ऐसा है। अच्छा, झारखंड के कलाकार और बाहरी कलाकार में क्या अंतर है? कलाकार तो कलाकार है, कलाकार का विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सवाल है। देखिए, बिल्कुल कलाकार तो कलाकार है, कलाकार का विरोध नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी सोच है। अगर मैं कलाकार के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये गलत है, अगर मैं क्रांतिकारी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, आप कभी यूपी में परफॉर्म करने नहीं जाएंगे? मौका मिलेगा तो? जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। और यूपी वाले कभी झारखंड में नहीं आएंगे? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो विरोध और सभी कलाकारों का होना चाहिए, ना कि केवल खेसारी लाल यादव का। ये गलत है या सही है? एक चीज मैं बताता हूँ, मेरे घर में मटन नहीं बनेगा क्योंकि सारे लोग निरामिष हैं। ये मैं अपने घर पे लागू कर सकता हूँ, पड़ोसी के घर पे कर सकता हूँ क्या? वहां मेरी पकड़ है क्या? वहां भी मेरी पकड़ होगी ना, वहां भी लोग मेरी बातें सुनेंगे ना, तो मैं वहां भी जाके बोलूंगा कि भैया यहाँ मटन नहीं बनेगा, यहाँ वेज ही बनाओ। अगर यदि आप ऊंचे शख्सियत होंगे और अगर यदि आप बड़े स्टार होंगे तो आपका बात को लोग मानता है,
फॉलो करता है, क्योंकि वो जो है सो एक बड़ा स्टार है। अभी आप शाहरुख खान की ही बात कर लें, तो अगर यदि वो व्यक्ति यहाँ जाता है, बोलता है कि हम मटन नहीं हम रोटी खाएंगे, तो उसके लिए रोटी बन जाता है। आपके भी घर में बनता है? वो तो मैं पड़ोसी के भी घर पे जाके बोलूंगा कि मेरे को ये खाना है, तो मुझे मेरे लिए बन जाएगा ना। मैं बोलूंगा आप लोग भी मेरी ही मर्जी से खाओ, तो बनेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? मेरी मर्जी कि मेरा जहां पकड़ है, मैं जहां तक फैला हुआ हूं, मैं वहां पे कर सकता हूं। अभी आप बोलेंगे कि आप रांची में जाके विरोध कीजिए, चलिए रांची गया मैं 10 लोग 15 लोग लेकर। रांची झारखंड नहीं है, झारखंड में है, लेकिन रांची में जो लोग रह रहे हैं, जो आयोजक है, उनका भी तो कुछ होगा ना। अगर उन्होंने कुछ गलत कदम उठा लिया, यहाँ पे हम लोग क्रांति कर रहे हैं, यहाँ के लोग हमें देख रहे हैं, यहाँ की चीजें जान रहे हैं, और बोलेंगे कि आपके रहते हुए अगर ये चीजें यहीं पे हो गई, फिर तो गलत है ना, है ना। आपका भी विरोध हो सकता है बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, होगा, लेकिन मैं किसी कलाकार का विरोध नहीं कर रहा। मैं बस एक ही चीज बोल रहा कि आज अगर मैं इस खतियान संघर्ष समिति JVKSS से नहीं जुड़ता, तो मेरे को सावित्री कर्मकार, सतीश दास सर, इन लोगों का नाम नहीं पता चलता, क्योंकि इनको बुलाया ही नहीं जाता हमारे उधर। कभी 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 वैसा हम नहीं, पता ही नहीं चलता ना नाम, कि हमारे झारखंड में भी कलाकार हैं। हम लोगों को नाम किनका पता चलता है? जो बड़े बड़े चेहरे। अरे बड़े बड़े चेहरे कैसे बन गए वो लोग? उनको मंच पे मंच दिया गया, इन लोगों को भी दिया जाता ना, तो ये लोग भी बड़े चेहरे होते हैं। मतलब ये मानते हैं झारखंडियों को मंच नहीं दिया जाता है? हाँ, मैं मानता हूँ, पूरे तरह से मानता हूँ। सिर्फ टूसू होता है, या फिर अभी जितने भी टूसू कार्यक्रम थे उसमें बुलाया गया सिर्फ झारखंडी कलाकार, और इधर उधर नहीं दिखता है। मेरे को मेरे ही टाउन में नहीं मिलता। मैं गोड्डा का रहने वाला हूँ, मेरे को गोड्डा में ही नहीं पूछा जाता, नहीं बुलाया जाता कहीं पे भी। और ये अभी खेसारी लाल यादव जी आने वाले थे, मैं बिल्कुल भी विरोध में नहीं हूँ। मेरा बस इतना ही कहना है कि जिन्होंने जिस मानसिकता से विरोध किया है, उनके नजर में वो सही होगा, जो सोच रहे गलत है वो गलत होगा। अब जिनको विक्टिम कार्ड खेलना था ना, कि ये यादव समाज का है इसलिए विरोध हुआ, उन्होंने खेल दिया, उन्होंने तो जातिवाद का नाम दे दिया, और ये मुद्दा बन गया और दर्शक भड़क गए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई कलाकार का विरोध नहीं कर रहा है। सारे कलाकार आजाद है पूरे तरीके से, कहीं भी आए, यूपी जाए, बंगाल जाए, झारखंड जाए, USA जाओ, कनाडा जाओ, कहीं भी शो करो, आप लोग पूरे तरह से आजाद हो। मैं भी जाऊंगा, कल को बिहार जाऊंगा परफॉर्म करने, पूरे तरह से आजाद हो। बस हमारा मांग यही है, हम भी आर्टिस्ट है, हमारा भी घर है, हमारा भी पेट है, हमें भी पैसे कमाने हैं, हमें भी घर चलाना है। ये स्टैंड क्लियर हो गया कि अपनों को मंच मिलना चाहिए, वो हर जगह मिलना चाहिए। मैं बाकायदा इन चीजों से अब थोड़ा सा ऊपर उठ के आपके गाने की ओर बढ़ता हूँ। नए गाने की क्या कुछ फरमाइश है अभी आपकी? अभी एक वो लिरिक्स मेरे को याद नहीं है, पर मैं छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि मैंने खोटा में रैप ट्राई किया है। थोड़ा सा दर्शकों के लिए। मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि वो कोई और लिख रहा है मेरे लिए। अच्छा। तो मैंने बोला कि अभी जब है अपने भाषा के लिए ही लड़ना है, तो अपने भाषा के लिए लड़ेंगे। तो मैंने खोटा में भी ट्राई किया है, वो बहुत जल्द आपको सुनने को मिलेगा। बाकी ये 4 लाइन बोलूंगा कि ब्रांड बोले तो जय राम बोले, ब्रह्मांड बोले तो जय राम बोले, सूरज चांद बोले तो जय राम बोले, झारखंडी अब दादा को भगवान बोले। क्या वाह। जाते जाते कुछ और अगर यदि दिल के करीब हो तो दर्शकों के लिए। दिल के करीब, चलिए एक है। आंखें छलक रही है क्यों भर भर के, दूसरों से बातें कर रहा क्यों, डर डर के नहीं जीना मुझे ऐसे, यूं मर मर के आओ अलग कर दो सीधा मेरा सर धड़ से, मुझे काटे वो बातें मुझे काटे वो यादें जिसमें रोया करते थे हम दोनों लड़ लड़ के, क्यों दिल से निकाला क्यों सब जला डाला, क्यों चली गई मुझको बेघर करके। वाह, बहुत अच्छा। वाकई आपके इस रैपिंग का जो अंदाज होता है वो झारखंड में तो मुझे पहले ऐसे शख्स मिले हैं जो हट के कुछ करने का प्रयास करते हैं। बाकी आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे झारखंडी कलाकार को भी आगे बढ़ाने का काम किया जाए। आज इन्होंने सवाल उठाया, दूसरे ने सवाल उठाया कि हमारे कलाकारों को यहाँ पे मंच नहीं मिलता, और बाकायदा मिलनी चाहिए, क्योंकि झारखंड की जो कला संस्कृति है, जब तक हम यहाँ के कलाकारों को मौका नहीं देंगे, तब तक हमारी कला संस्कृति कैसे आगे तक बढ़ेगी। और आप क्या सोचते हैं सूरज टाइलॉन के बारे में, सूरज टाइलॉन की इस अंदाज के बारे में, जिन्होंने जिस तरीके से रैपिंग करने का प्रयास करते हैं, कुछ नया करने का प्रयास करते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर भेजें। नमस्कार, जय हिंद, जोहार। जोहार झारखंड, जय श्री राम।